एक 28 साल की महिला और उसकी 6 साल की बच्ची दोनों घर पर अकेले रहते थे और रात के तकरीबन 10 बजा था। वह महिला खाना बनाती है, खुद खाती है, अपनी 6 साल की बच्ची को खिलाती है और दोनों फिर चले जाते हैं अपने कमरे में सोने के लिए। अब रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, तभी उनके घर पर एक शख्स दाखिल होता है पिछले हिस्से से, जो कि एक लाइट का खंभा था, उसी पे चढ़ता है और उनके घर के आंगन में आता है। और उस युवक की मंशा थी उस महिला उस बच्ची के कमरे में जाने की। अब वह करता तो क्या करता, उस महिला ने अंदर से सिटकनी अपने कमरे की लगाई थी। तभी वह युवक उनके किचन में जाता है और जो उनकी बर्तन रखी हुई ट्रे को वह गिरा देता है। अब महिला की नींद टूटती है और उसको ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं उसके घर पर बिल्ली आ गई है और किसी सामान को नुकसान पहुंचा रही है। और जैसे ही वह महिला अपनी बच्ची के साथ घर के बाहर निकलती है, कमरे के बाहर, तभी वहाँ पर होते हैं 2 कत्ल। जिसके बाद जब सुबह होती है, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है और सबके जहन में एक ही सवाल था, आखिर यह 2 कत्ल जो हुए हैं इसकी वजह क्या है। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने लगा है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर वो 2 कत्ल किसके हुए और वजह क्या थी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के अंतर्गत एक इलाका है मलिहाबाद। मलिहाबाद से ही सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है ईशापुर। यहीं पर रहने वाला एक परिवार जिसमें पति पत्नी और एक उनकी 6 साल की बेटी और उनका 8 साल का बेटा। जो पति आज से लगभग 4 से 5 साल पहले वो मुंबई में जाकर रहता था और वहीं से काम धंधा करता था और जो पैसे मिलते थे वो अपनी पत्नी को देता था, जिसके बाद वो अपने बच्चों की परवरिश उन्हीं पैसों से करती थी। और जो उनका 8 साल का बेटा था वह अपने ननिहाल यानी नाना नानी के साथ रहता था। अब घर में बचे थे 2 लोग, एक वह 28 साल की महिला जिसका नाम गीता और उसकी एक 6 साल की बेटी। 15 जनवरी 2024 रात के तकरीबन 10 बजे का समय था। वह महिला खाना बनाती है, अपनी बेटी को खिलाती है और इसी बीच जो उसका पति मुंबई में रहता है वह रोज़ अपनी पत्नी को फ़ोन करता था और गांव का हालचाल लेता था और पूछता था सब कैसा चल रहा है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पति ने फ़ोन किया अपनी पत्नी गीता को और पूछा सब कुछ ठीक है, कोई अगर पैसे की दिक्कत हो तो पैसे भिजवाएं। तभी पत्नी ने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, आप वहां रहकर आप भी खाना पीना खाइए, सो जाइए, सुबह बात करते हैं। अब 16 जनवरी 2025 का साल होता है और वह पति लगभग 8 बजे अपनी पत्नी गीता को फ़ोन मिलाता है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उसने सोचा क्यों ना गांव में लाइट या ना आ रही हो, इसीलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो, आधे घंटे बात कर लेंगे। अब आधे घंटा बाद होता है, वह पति दोबारा अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है और 3 से 4 बार मिलाता है तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ ही था। इसके बाद उसने सोचा क्यों ना जो मेरे ससुर हैं जो बगल वाले गांव में रहते हैं उनसे फ़ोन करके पूछा जाए, ऐसा तो नहीं वह अपने मायके आई हो तो उससे बात हो जाए। अब वो जो पति मुंबई में रहकर वह अपने ससुर को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि गीता मेरी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है, आप घर जाकर देखिए या आप फ़ोन करिए, पता लगाइए वह कहाँ है, कैसे है। अब जो गीता के पिता हैं वह भी फ़ोन मिलाते हैं, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब फिर वह अपने नाती को लेकर अपने घर से 10:30 बजे निकलते हैं ईसापुर के लिए और पता लगाने के लिए। अब जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, अपनी बिटिया के घर आता है, देखते हैं कि उनकी बिटिया का घर है अंदर से बंद है, यानी उनकी बेटी घर के अंदर है। अब अगल बगल पूछते हैं तो पता लगता है कि रात में तो माँ बेटी साथ में थी और उसके बाद सुबह अभी तक निकली नहीं है। अब गांव वाले वहाँ इकट्ठा होते हैं, जो गीता के पिता थे वह भी आते हैं। अब सभी लोगों की राय से दरवाज़ा तोड़ा जाता है और देखने का प्रयास किया जाता है कि आखिर माँ बेटी कहाँ हैं। अब जैसे ही गीता के पिता और जो गांव वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं, देखते हैं कि एक भयानक दृश्य जिसमें उनकी बेटी जिसकी उम्र 28 साल गीता और उसकी गीता की बेटी 6 साल की दोनों मृत अवस्था में पड़ी हैं और ऐसा लगता है किसी ने धारदार चीज़ से उन पर हमला किया है, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। अब जैसे ही यह बात पूरे गांव में फैलती, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है और किसी शख्स ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और मौका वारदात तो पुलिस आती है और दोनों शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इधर डॉग स्पॉट की जो थी टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, हर जगह
तलाशने की कोशिश की जाती है कि ऐसा तो नहीं इस घर में चोरी डकैती हुई है, मगर पुलिस को कहीं ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे पता लग सके कि यहाँ पे चोरी डकैती हुई है। अब पुलिस हैरान और परेशान थी कि आखिर एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची का कातिल कौन है और यह घटना किसने अंजाम दिया। अब पुलिस यहाँ पर 5 टीमें गठित करती है और सब टीमों को एक ही हिदायत दी जाती है कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस घटना की जगह से वहाँ पर उसको 2 फ़ोन मिलते हैं। वो दोनों फ़ोन गीता के थे और उसमें चेक किया जाता है एक फ़ोन में सिम लगा था और दूसरे फ़ोन में सिम नहीं लगा था। उसमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपलोड थे। अब पुलिस दोनों फ़ोनों को फॉरेंसिक टीम के पास भेजती है और उससे जांच पड़ताल कराई जाती है कि इससे पता करो कि इसमें किस किस नंबर के कौन कौन व्यक्ति इस महिला से बात करता है। तभी फरवरी 2024 से लेकर 5 जनवरी 2025 से लेकर यानी 11 महीने में एक नंबर जिसमें 1694 बार इस महिला ने बात किया या उधर से कॉल आया और तकरीबन घंटों घंटों बात होती थी और 15 दिन से उस नंबर पर उस महिला ने कोई बात नहीं की। अब पुलिस वाले उस नंबर का मालिक तलाशते हैं तो पता चलता है उस मोबाइल नंबर का मालिक विकास कनौजिया है, जो कि मिर्जागंज प्रेम वस्त्रालय में काम करने वाला लड़का है। अब पुलिस वाले अपने मुखबिरों के माध्यम से पता कराने की कोशिश करते हैं यह विकास कनौजिया कौन है, कहाँ का रहता है। तभी पता चलता है यह विकास कनौजिया है जो मृतक महिला गीता है इसका रिश्ते में भतीजा है, यानी ये इसकी चाची है। अब फौरन पुलिस की टीम उस युवक को उठाती है, हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वह रोने लगता है और कहता है कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। जब पुलिस वाले उसके सामने उसकी पूरी जन्मकुंडली रखते हैं तो वह टूट जाता है और फिर एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी विकास कनौजिया कहता है आज से लगभग 5 साल पहले जो कि मेरे चाचा थे वह कमाने के लिए मुंबई जाते हैं और इधर जो उनका बेटा था वह नानी के घर चला जाता है। अब घर पे बची थी मेरी चाची और उनकी 6 साल की बेटी। अब इधर लॉकडाउन लग चुका था, जो मेरे चाचा थे वहीं फंस चुके थे और चाची को किसी काम के लिए ज़रूरत होती या उनको बाज़ार जाना होता था वह मेरे साथ गाड़ी से जाती थी। अब धीरे धीरे हमारा चाची के घर आना जाना ज़्यादा हो गया और हमें और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग थोड़ा ज़्यादा बीता तो हम लोग अब एक संबंध तक बनाने लगे। जब कभी भाभी को मौका मिलता वह मुझे फ़ोन करती, मैं उनके पास आता और दोनों लोग रंगलीलियाँ मनाता था। इसी दौरान 2 साल पहले मुझे कुवैत जाने का ऑफ़र मिला। फिर मैंने 2.5 लाख रुपए कर्जा लिया, कुवैत गया कमाने के लिए और 2 महीना वे बीते ही थे तभी मेरी चाची गीता ने मुझे वापस बुला लिया कि तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मैं वहाँ से लौट आया। अब इधर मेरे पर 3 लाख रुपए कर्जा हो चुका था और जिसके लिए मैंने एक दुकान पे काम करना चालू कर दिया। अब इधर जब कभी मैं चाची से मिलने जाता वह तरह तरह के डिमांड रखती, जैसा कि साड़ी और गिफ्ट या ज्वेलरी। और इधर अभी कुछ दिन पहले यानी करवा चौथ वाले दिन उन्होंने मुझसे अच्छी साड़ी मंगाने के लिए कहा था और फिर मैंने मना कर दिया। इसी बीच हमारी दोनों में खटपट होने लगी और धीरे धीरे चाची ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मैं बहुत हैरान होने लगा, परेशान होने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि आखिर चाची ने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी मैं 15 जनवरी 2025 की रात को मैं उनके घर में दाखिल होता हूँ, जो कि एक बिजली का खंभा लगा था। वहाँ से उनके घर पे उतरता हूँ। अब जैसे ही अंदर मैं देखता हूँ कि जो मेरी चाची हैं और जो अपनी आज 6 साल बेटी के साथ वह कमरे में सो रही हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं खटखटाऊँगा तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलेंगी। तभी मैं किचन में जाता हूँ और जो बर्तन रखे थे उनको गिरा देता हूँ और गिराने के बाद मैं छुप जाता हूँ। और जैसे ही मेरी चाची दरवाज़ा खोलती हैं, उनकी बेटी भी थी और वह जाकर फिर सो जाती है और वो अकेली आती हैं और तभी मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ कि मुझे से आप बात क्यों नहीं कर रही हैं। तभी वो कहती हैं तुम यहाँ से चले जाओ। और तब मैं एक डंडा उठाता हूँ, कहता हूँ कि ये लो मुझे मार दो, मुझे अब नहीं जीना। तभी मेरी चाची कहती हैं मैं डंडा तुम्हें क्यों मारूँ, तुम्हें मरना है तो अपने घर में जाकर मर जाओ। तभी मेरे पास इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं उसी डंडे से अपनी चाची पर वार करने लगता हूँ तब तक जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद मैं किचन में जाता हूँ, चाकू से हमला करता हूँ और तब तक उनकी जो 6 साल की बेटी दोबारा उठ चुकी थी और जैसे ही वह देखती है मुझे वह पहचान जाती है। फिर मैं भी उसको डंडे से हमला करता हूँ, उसका भी कत्ल कर देता हूँ। इसके बाद फिर जो किचन में ही रखा हुआ टब वहाँ से मैं हाथ धुलता हूँ और फिर मैं फ़रार हो जाता हूँ।
और लोगों को ये लगे कि किसी ने रंजिश के लिए कत्ल किया है। अब पुलिस ने जब ये सब मामला सुना कि अवैध संबंध में चाचा मतलब जो भतीजे ने अपनी चाची और उनकी 6 साल की बेटी का कत्ल किया, मानो हर तरफ हड़कंप मच गया और वो अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी वह तो जो चार्जशीट दाखिल होगी उसमें पता चलेगा। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हम मिलते हैं नए कहानी नए शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।